हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेशन है जिसमें हम अक्षरांकन और अंकांकन के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमारी एक क्लास है वो हो चुकी है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। कम से कम 10 नंबर का काम आपको देखने के लिए मिलता है। अगर इस लेसन की तरफ अगर आता है तो कम से कम 10 नंबर का आपको वर्क वो देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे शुरू करते हैं। आगे इसमें दिया हुआ है तिरछा सिंगल स्ट्रोक अक्षरांकन एवं अंकांकन। क्या? इंक्लाइंड सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग एंड नंबरिंग। तो इस प्रकार लिखे अक्षर एवं अंक तिरछे अर्थात झुके हुए होते हैं। भारतीय मानक के अनुसार क्षैतिज से अक्षरों का झुकाव लगभग 75 डिग्री बाएं से दाएं होना चाहिए। तिरछा सिंगल स्ट्रोक अक्षरांकन एवं अंकांकन नीचे प्रदर्शित किया गया है। यानी कितने डिग्री कोण पर झुके हुए होने चाहिए? 75 डिग्री के कोण पे। यहाँ पर एंगल भी दिखाया हुआ है। ठीक है, ए से लेकर जेड तक क्या है, लेटर लिखे हुए हैं जो 75 डिग्री एंगल में क्या है, झुके हुए हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, आप इनको क्लियर देख सकते हैं। ए से लेकर जेड तक 75 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं। ठीक है, आगे है छोटी ABCD में लिखे हुए हैं, वो भी 75 डिग्री पर हैं। 0 से 9 तक अक्षर हैं, वो भी क्या है, 75 डिग्री के एंगल पर झुके हुए रहते हैं। आगे है इसमें डबल स्ट्रोक अक्षरांकन एवं अंकांकन। क्या? डबल स्ट्रोक अक्षरांकन एवं अंकांकन। डबल स्ट्रोक लेटरिंग एंड नंबरिंग में क्या डिफरेंस क्या है डबल स्ट्रोक में? अब डबल स्ट्रोक में क्या है, लाइनें डबल रहती है। जैसे सिंगल स्ट्रोक की तुलना में ये अक्षर एवं अंक मोटे लिखे जाते हैं। इन्हें लिखने के लिए पेंसिल के 2 स्ट्रोक खींचे जाते हैं। पेंसिल के 2 स्ट्रोक के मध्यम दूरी है वो ऊंचाई की 1/7 से 1/10 तक रखी जाती है। यानी कि जो अक्षर की हाइट रहेगी उसकी 1/7 1/10 भाग तक क्या है, इसकी मध्यम की दूरी रखी जाती है। ठीक है, आगे इसमें क्या बोला है, अक्षरों को लिखने के पश्चात अक्षरों के मध्यम भाग को गहरा काला कर दिया जाता है। बीच के भाग का जो रहता है उसको क्या है, डार्क काला कर दिया जाता है। डबल स्ट्रोक अक्षरांकन एवं अंकांकन का प्रदर्शन नीचे चित्र में दर्शाया गया है। नीचे फिगर में हम देख सकते हैं कि ABCD है जो कितने मोटे मोटे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, डबल स्ट्रोक खींचे जाते हैं पेंसिल से। जैसे ए हमें लिखना है तो इस टाइप में जैसे हमने ए लिखा, ठीक है, अब इसके बीच के भाग को क्या कर देंगे, काला कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हमारा ए लिखा जाएगा इस टाइप से। ये किस में आएगा, ये आएगा डबल स्ट्रोक अक्षरांकन में। ये ए जो आएगा ये हमारा किस में आएगा, डबल स्ट्रोक अक्षरांकन में आएगा। अगर इसको सिंगल स्ट्रोक अक्षरांकन में लिखना है तो ये इस टाइप में आ जाएगा। ये सिंगल स्ट्रोक अक्षरांकन है, ये डबल स्ट्रोक अक्षरांकन है। ठीक है डियर फ्रेंड, इसमें ए से जेड तक लिखे जाएंगे और उसके बाद में 0 से 9 तक अक्षर भी लिखे जाएंगे, यानी कि नंबर भी लिखे जाएंगे और लेटर भी लिखे जाएंगे। दोनों टाइप में क्या रहेगा, डबल स्ट्रोक रहेंगे हमारे पेंसिल के, और बीच के भाग को हम क्या कर देंगे, काला कर देते हैं। बीच के भाग की दूरी है वो ऊंचाई की 1/7 रखी जाती है। यानी कि जितना ऊंचाई का हमारा अक्षर होगा उसकी 1/7 है वो बीच के भाग की या मोटाई इसकी रखी जाती है। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है भिन्नों को लिखना। अब भिन्न भी लिखनी हुई होती है। ठीक है, अब भिन्नों को किस टाइप से लिखेंगे, तो उनके भी क्या कुछ स्टैंडर्ड साइज होते हैं। भिन्नों को लिखना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके बारे में मालूम रहना चाहिए कि किस टाइप से ये लिखे जाते हैं। तो राइटिंग ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन किस प्रकार से लिखे जाते हैं, तो ड्राइंग में कई बार अंकों को भिन्नों के रूप में प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। अंकों को भिन्नों के रूप में लिखते समय अंकों की चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी आदि का ध्यान रखना चाहिए। नीचे दिए गए फिगर में भिन्नों को लिखने की विधि प्रदर्शित की गई है।
अब ये क्या है, भिन्न है हमारी, 2 सही 7/16 लिखा हुआ है, 2 सही 7/16 लिखा हुआ है। तो इसको किस टाइप से लिखेंगे, संख्या की संख्या की 3/4 ऊंचाई होगी, हाइट, संख्या की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई उसकी क्या है 3/4 रखी जाएगी, इसकी 7 की, और ऊर्ध्वाधर एवं केंद्रीयता इसकी ऊंचाई 2h रखी जाएगी, दोनों की h और h कितनी हो जाएगी 2h हमारी हो जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड, इसके बीच के सेंटर में ये दूसरा अक्षर लेना है जिसकी हाइट हमें क्या बिल्कुल सेंटर में लेनी है इसके। तो यही सब क्या इसमें दिखाया हुआ है। आगे है अक्षरों एवं अंकों के मध्यम की दूरी। अब जो हम अक्षर लिखते हैं या अंक लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, उनके बीच की दूरी का भी एक क्या स्टैंडर्ड होता है, तभी तो वो अच्छे से दिखाई देंगे हमें। तो वो उनके बीच की दूरी है वो क्या रखनी चाहिए, यानी कि स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स एंड नंबरिंग, अक्षरों और अंकों के मध्यम की दूरी। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरों को लिखते समय उनके मध्यम उपयुक्त दूरी होनी चाहिए जिससे कि वह सही से पढ़े जा सके। सभी अक्षरों के मध्यम समान दूरी रखना महत्वपूर्ण है ताकि क्या है देखने में अच्छे लगते हैं, पढ़ने में सही लगते हैं, कोई भी हमें क्या है दिक्कत परेशानी नहीं आती है। ड्राइंग में प्रयोग होने वाले कुछ अक्षर ऊपर से चौड़े तथा कुछ अक्षर नीचे से चौड़े होते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न आकृति, आकार, ढाल होते हुए भी अक्षरों व अंकों के मध्य समान दूरी होनी चाहिए। इसके लिए अक्षरों व अंकों की ऊंचाई के अनुसार बिल्कुल बारीक व हल्की 2 समांतर रेखाएं खींच ली जानी चाहिए तथा दोनों रेखाओं के मध्य अक्षरांकन तथा अंकांकन है वो करना चाहिए। अक्षरांकन एवं अंकांकन सामान्यतः एच या HB ग्रेड की पेंसिल से प्रयोग की जाती है। BIS के अनुसार आधार रेखाएं तथा अक्षरों के मध्यम दूरी का निर्धारण है वो निम्न प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना रखा जाता है उसी के अनुसार बताया है। और अक्षरों और अंकों को लिखने के लिए सामान्यतः H या HB ग्रेड पेंसिल का यूज हम कर सकते हैं। अगर HB ग्रेड पेंसिल का यूज अगर हम ड्राइंग शीट में करते हैं तो ड्राइंग शीट है वो काली होने का डर ज़्यादा रहता है, तो हम H पेंसिल का यूज है वो कर सकते हैं। ठीक है, HB पेंसिल से H पेंसिल है वो थोड़ी हार्ड रहती है। पीछे की जो ड्राइंग की क्लासें हैं उसमें मैंने आपको बताया भी था कि पेंसिल होती है वो कितने ग्रेडों में मिलती है, कौन सी मिलती है। ठीक है डियर फ्रेंड, अभी ये यहाँ पर कुछ इसके स्टैंडर्ड दिए हैं जिसके कोडवर्ड हमें मिले हुए हैं। कोडवर्ड क्या है, जैसे आई की इसकी अक्षरों की जो हाइट है वो H है। अब इसमें देखेंगे कि बड़े अक्षरों की ऊंचाई है वो कितनी रखी जाती है, छोटे अक्षरों की ऊंचाई है वो कितनी रखी जाती है। ठीक है, अक्षरों के मध्यम की दूरी A, एक अक्षर से दूसरे के बीच की दूरी को क्या A से डिवाइड किया है, तो इनके लिए क्या रखा जाता है, अक्षरों की रेखाओं की न्यूनतम दूरी B से डिवाइड किया है। तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है, कम से कम दूरी, वो क्या है B से किया है। शब्दों के बीच की न्यूनतम दूरी, शब्दों के 2 शब्दों के बीच में कम से कम दूरी, तो वो E से डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या है इसके कोडवर्ड हमने रखे हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या इसके साइज को हम रख सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा आता है। एग्जाम में अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के आता है तो उसमें आपको देखने के लिए मिलता है कि आपको लेटर्स एंड नंबरिंग करनी होती है उसमें, चाहे वो सिंगल स्ट्रोक में पूछ ले, ज़्यादातर सिंगल स्ट्रोक में ही आता है। सिंगल स्ट्रोक में अब आपसे पूछ सकता है वो एंगल वाले और स्ट्रेट वाले, यानी कि एक ऊर्ध्वाधर वाले होते हैं और दूसरे क्षैतिज वाले होते हैं, तो उनमें से आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, क्षैतिज वाले आपको 75 डिग्री पर रखने होते हैं। नीचे इसमें कुछ नोट दिया हुआ है, 2 अक्षरों के मध्यम दूरी A को क्या दिया है, 2 अक्षरों के मध्य दूरी A को आधे तक कम किया जा सकता है, यानी कि A को क्या है आधी दूरी तक कम भी कर सकते हैं यदि यह सही दृश्य प्रभाव विजुअल इफेक्ट दे, जैसे LATV, तब इस रेखा की मोटाई है वो D के बराबर होती है। जैसे कि हम TV लिखेंगे तो T और V ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो इसको क्या लिखेंगे, ये TV लगता है हमें ना बोलने में, क्या TV, जैसे टाटा होता है, तो अब इसको टाटा ऐसे तो लिख नहीं सकते दूर दूर, इसको क्या लिखेंगे टाटा। तो ये क्या है देखने में इफेक्टिव लगना चाहिए,
तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, इनके बीच की दूरी है वो रखी जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा नोट है शीर्षक 8.5 भिन्नों को लिखना एवं अक्षरों तथा शीर्ष दूरी पाठ्यक्रम में वर्णित नहीं है, परंतु पाठ्यक्रम की उपयोगिता के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है, अतः अध्याय में इनका वर्णन दिया गया है। क्या बोला है इसमें कि हमें इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के लिए क्या है, इसको लेसन में ऐड किया गया है। वही मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इनको क्या थोड़ा सा इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए आगे देख लेते हैं। अक्षरों एवं अंकों के लिए दिशा निर्देश, अक्षरों एवं अंकों के लिए दिशा निर्देश, गाइडलाइंस फॉर लेटरिंग एंड नंबरिंग, यानी कि अंकों और अक्षरों के लिए गाइडलाइन क्या होती है, तो इसकी गाइडलाइन है वो हमें क्या है बिल्कुल ध्यान में रहनी चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अक्षरों एवं अंकों के दिशा निर्देश, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम ड्राइंग शीट को तैयार करेंगे, तभी हमारी ड्राइंग शीट है वो सही बन पाती है। तो क्या है, अक्षर तथा अंक एक दूसरे को तथा रेखाओं को स्पर्श नहीं करने चाहिए। अक्षर तथा अंक है वो एक दूसरे को तथा जो लाइनें खींचते हैं हम ऊपर नीचे वाली या साइड वाली, उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, इनके बीच में लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अक्षरों तथा अंकों के मध्यम समान दूरी होनी चाहिए। एक साथ लिखे सभी अक्षरों एवं अंकों का आकार समान होना चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि जैसे ड्राइंग शीट में हम लिख रहे हैं प्लान, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं प्लान को, ना ही हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब अगर हमें ये प्लान लिखना है, टॉप लिखना है, साइड लिखना है, फ्रंट लिखना है, बेसिक चीजें बता रही हैं, तो हम आपको हमें कैसा लिखना होगा, PLAN, यानी कि इनकी जो हाइट वगैरह है, विड्थ वगैरह है, वो सभी की समान होनी चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड, ना इस तरीके से लिखते हैं ना ही इस तरीके से हम लिख सकते हैं, वही इसमें बोला है आकार समान होना चाहिए। तिरछे लिखे गए सभी अक्षरों का ढलान समान होना चाहिए। अब जो हम एंगल में लिखते हैं 75 डिग्री में, तो ऐसा नहीं है कि P लिख दिया उसके बाद L सीधा लिख दिया, फिर A को ऐसे कर दिया, N को ऐसे कर दिया, तो वो नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, P को अगर एंगल में लिया है तो L को भी एंगल में लेना होगा, A को भी एंगल में लेना होगा और N को भी एंगल में ही लेना होगा। ठीक है, इस टाइप से लिखना है। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर, अक्षरों एवं अंकों की शेड करने के लिए प्राय H या HB पेंसिल का ही प्रयोग करना चाहिए। शेड करने का यानी कि लिखने के लिए, अक्षरों एवं अंकों को लिखने के लिए H या HB पेंसिल का प्रयोग हमें करना चाहिए। लेकिन अगर देखिए हार्डनेस के अकॉर्डिंग तो हमें H पेंसिल का यूज करना चाहिए, बिकॉज हम ड्राइंग शीट है वो 2H पेंसिल से बनाते हैं, तो H पेंसिल का यूज हम अक्षरों या अंकों के लिए कर सकते हैं। HB पेंसिल का अगर हम ड्राइंग शीट पर ज़्यादा यूज करते हैं तो ड्राइंग शीट हमारी खराब हो सकती है। ठीक है, उसकी क्या क्लियरिटी नहीं रहेगी, शुद्धता नहीं रहेगी इतनी। ठीक है, नेक्स्ट है, अक्षरांकन करते समय अक्षरों तथा अंकों को इस प्रकार समायोजित करना चाहिए कि सभी अक्षरों का क्षेत्रफल समान प्रतीत हो। सभी अंकों का, अक्षरों का क्षेत्रफल है वो क्या एक समान दिखाई दे, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो हमें एक समान दिखाई देनी चाहिए। जिस प्रकार की ये लिखा हुआ है, जिस प्रकार की ये लिखा हुआ है, ये थोड़ा समझाने के लिए है, वैसे बिल्कुल राइट तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है 6 नंबर, शब्दों के बीच में कम से कम एक अक्षर के बराबर दूरी छोड़नी चाहिए। शब्दों के बीच में, शब्दों के बीच में बोला है, न कि अक्षरों के बीच में बोला है। अब शब्दों के बीच में कम से कम एक अक्षर के बराबर दूरी छोड़नी चाहिए का मतलब है, जैसे कि कोई नाम है, जैसे मेरा नाम लेकर चलते हैं, तो जैसे ये नाम बनाया, ठीक है, ठीक है, उसके बाद में एक अक्षर का स्पेस देना है यहां पर, उसके बाद में लिखना है ठीक है, इस टाइप से लिखना है। यहां पर जो बीच का गैप रहेगा वो एक अक्षर के समान रहना चाहिए, यानी कि जैसे इसकी मान लो, यानी कि इनकी जो ये जो होता है एक अक्षर का जो क्षेत्रफल होता है उसके समान यहां पर
दूरी रहनी चाहिए बीच में, ठीक है, वही बोला है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर, उपशीर्ष को इस प्रकार लिखना चाहिए कि वह स्पष्ट दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे। यानी कि उपशीर्ष जो हम लिखते हैं, शीर्ष जो कोई चीज का लिखते हैं, वो हमें स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, इस प्रकार से लिखना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे यहाँ पर आप समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, या फिर ये समझ नहीं आ रहा है कि ये एम है या एन है, क्या है, तो इस टाइप से नहीं लिखना चाहिए। जो भी हम लिख रहे हैं, शीर्षक जो भी दे रहे हैं, वो हमें क्लियरली, हमें साफ समझ आना चाहिए, ठीक है डियर फ्रेंड। तो यानी कि ये लेसन, ये सभी ट्रेडों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप इस लेसन का वीडियो मत छोड़िएगा। आपके अगर एग्जामिनर इस लेसन की तरफ जाता है तो मिनिमम 10 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है डियर फ्रेंड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिएगा। याद रखिए, हर शाम 6 बजे एक नया क्वेश्चन और हर शाम 8 बजे आपको मिलता है एक नया वीडियो ओनली ऑन हमारे चैनल पर। तो चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।